फाइलेरिया रोग का वाहक है? ऑप्शन है नर क्लिलेक्स मच्छर, बी नर एनोफिलिस मच्छर, सी मादा क्लिलेक्स मच्छर, डी मादा एनोफिलिस मच्छर। सही उत्तर है मादा क्लिलेक्स मच्छर। दोस्तों, हम जानेंगे कि फाइलेरिया रोग होता क्या है। ठीक है, फाइलेरिया क्या है? फाइलेरिया दुनिया भर में विकलांगता और विरूपता बढ़ाने वाला सबसे बड़ा रोग है। इसे एक संक्रमण के रूप में भी देखा जाता है। यह एक पैरासाइट डिजीज है जो कि धागे के समान दिखाई देने वाला निमेटोड कीड़ों के शरीर में प्रवेश करने की वजह से होती है। निमेटोड कीड़े परजीवी मच्छरों की प्रजातियां और खून चूसने वाले कीटों के जरिए इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इन निमेटोड कीड़ों में फिलेरी, बुचेलेरियन, ब्रेफोक्ट्री, ब्रूगिया मलाई और ब्रूगिया टिमोरिड शामिल है। फाइलेरिया मुख्य रूप से बुचेलेरी ब्रैकोफोक्टी परजीवी का भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी कहते हैं, इस रोग से लड़ने वालों के लिए मुफ्त उपचार प्रदान करता है। अकेले भारत में ही करोड़ों लोगों को फाइलेरिया होने का जोखिम है। ठीक, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एंटमीबा इनमें से क्या है? ऑप्शन है ए जीवाणु, बी शैवाल, सी प्रोटोजोआ या डी कवक। सही आंसर है प्रोटोजोआ, सी। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंटमीबा होता क्या है। ठीक, एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो अपना जीवन पैरासाइट यानी परजीवी के रूप में बिताता है। इसी स्टाइनल प्रोटोजोआ पैरासाइट के कारण एमीबाइविस रोग होता है। ये माइक्रोस्कोपिक होता है। ये ऑर्गेनिज्म अमीबा एक प्रजाति है जो फाइलम प्रोटोजोआ के तहत आता है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? ऑप्शन है ए दमा, बी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सी कैंसर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक, और इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? ऑप्शन है ए अधिवृक्क ग्रंथि के उत्पन्न में कैटेकोलामिन का एक रक्त में स्राव, बी व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि, या सी ए एवं बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी व्यक्ति में रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि। दोस्तों, तंबाकू का सेवन करने से हो जाए सावधान, क्योंकि तंबाकू से सेवन करने वालों से बहुत सारी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। जैसे तंबाकू का सेवन करने वालों को इन 8 बातों पे बिल्कुल ही कड़क ध्यान देना चाहिए, और कौन कौन सी बीमारी हो सकती है या हो जाती है इसके बारे में जानेंगे। से फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों में के कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू को ही माना जाता है। जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लीवर कैंसर, मुंह का कैंसर, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, हृदय रोग, कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से
पृष्ठ विषाणु कौन है? ऑप्शन है ए हार्मोन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, बी हेपेटाइटिस वायरस, सी माइक्रोवायरस यानी इन्फ्लुएंजी, या डी उपयुक्त में से सभी। इसका सही उत्तर होगा ए हार्मोन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से कौन सी बीमारी प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन है ए त्वचा कैंसर, बी है ज्वर, सी एंटेरिक ज्वर, या डी गलडंक। इसका सही उत्तर होगा है ज्वर। हम सबसे पहले जानें कि है ज्वर होता क्या है। तो ये ज्वर एक तापनीय बुखार है। जैसा कि जब शरीर का ताप सामान्य से अधिक हो जाए तो उस दशा को ज्वर या बुखार या फीवर कहते हैं। यह रोग बल्कि एक लक्षण सिस्टम है जो बताता है कि इस शरीर का ताप नियंत्रित करने वाली प्रणाली के ने शरीर का वांछित ताप यानी सेट पॉइंट डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान मैक्सिमम ही होना चाहिए सेल्सियस या फ़ारेनहाइट होता है। जब शरीर का तापमान इस सामान्य स्तर से ऊपर हो जाता है तो यह स्थिति ज्वर या बुखार कहलाती है। ज्वर कोई रोग नहीं है, यह केवल रोग का एक लक्षण है। किसी भी प्रकार के संक्रमण की यह शरीर द्वारा दी गई प्रतिक्रिया है। बढ़ता हुआ ज्वर रोग की गंभीरता के स्तर की ओर संकेत करता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है एलिफेंटेरिस का कारक है। ऑप्शन है ए एस्कैरिस, बी टीनिया, सी बुचेरिया, या डी एंट अमीबा। इसका सही उत्तर होगा सी बुचेरिया। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? ऑप्शन है ए टाइफाइड, बी कुष्ठ, सी डिप्थेरिया, या डी इन्फ्लुएंजा। इसका सही उत्तर होगा डी इन्फ्लुएंजा। ठीक है दोस्तों, सामान्य वायरल संक्रमण घातक हो सकता है, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों में। फ्लू फेफड़े, नाक और गले पर हमला करते हैं, जैसे नौजवान, उम्रदराज लोग, गर्भवती महिलाएं और उन लोगों में जिनको पुराने रोग हैं या शरीर रोगों से लड़ पाने में कमज़ोर हैं। इसका खतरा अधिक है, यानी खांसते या छींकते समय हवा के साथ साथ निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों से, किसी गंदी तहत को छूने से, मुंह के लार से या चुंबन करना या जूठा पीना पर खुद पता लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे प्रयोगशाला परीक्षणों या इमरजेंसी इमेजिंग की शायद ही कभी आवश्यकता हो सकती है। कुछ समय के लिए, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते में ही ये ठीक भी हो जाते हैं। ऐसी ही बहुत सारी बीमारियां हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन है ए एलर्जन, बी टीका, सी एंटीबॉडी, या डी एंटीजन। इसका सही उत्तर है सी एंटीबॉडी।
सबसे पहले हम जानेंगे कि एंटीबॉडी होता क्या है। एंटीबॉडी के बारे में हम जानेंगे कि एंटीबॉडी क्या है। दोस्तों, एंटीबॉडी जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, ये बाहरी पदार्थ की उपस्थिति के जवाब में प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित एक सुरक्षात्मक प्रोटीन जिसे एक कहा जाता है। प्रतिजन एंटीबॉडी शरीर से निकलने के लिए एंटीजन को पहचानते हैं और उन्हें पकड़ते हैं। पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला को शरीर द्वारा एंटीजन के रूप में माना जाता है, जिसमें रोग पैदा करने वाले जीव और जहरीले पदार्थ जैसे कीट विष शामिल होते हैं। जब कोई एलियन पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली इसे विदेशी के रूप में पहचानने में सक्षम होती है, क्योंकि एंटीजन की सतह पर अणु शरीर में पाए जाने वाले अणुओं से भिन्न होते हैं। आक्रमणकारी को खत्म करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली कई तंत्रों की मांग करती है, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण एंटीबॉडी उत्पादन भी शामिल है। एंटीबॉडी विशेष सफ़ेद रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, जिन्हें वी लिम्फोसाइट्स या वी सेल। जब एक प्रतिजन बी कोशिका की सतह से जुड़ता है तो यह बी कोशिका को समान कोशिकाओं के एक समूह में विभाजित और परिपक्व होने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है, जिसे क्लोन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। परिपक्व भी कोशिकाएं, जिन्हें प्लाज्मा कोशिकाएं कहा जाता है, लाखों एंटीबॉडीज को रक्त प्रवाह और लसिका प्रणाली में स्रावित करती है, क्योंकि एंटीबॉडी प्रसारित होते हैं। वे उन एंटीजन पर हमला करते हैं और वे असर कर देते हैं जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने वालों के समान होते हैं। एंटीबॉडीज एंटीजन से बंधकर उन पर हमला करते हैं। उदाहरण के लिए, एक विष के लिए हम एंटीबॉडीज का बंधन केवल इसकी रासायनिक संरचना को बदलकर जहर को बेअसर कर सकता है। ऐसे एंटीबॉडी कहलाते हैं एंटीक्लॉक्सिस। कुछ हमलावर रोगाणुओं से खुद को जोड़कर अन्य एंटीबॉडी जैसे सूक्ष्म जीवों को स्थित बना सकते हैं या उन्हें शरीर की कोशिकाओं में घुसने से रोक सकते हैं। अन्य मामलों में एंटीबॉडीज लेपित प्रतिजन के साथ एक रासायनिक श्रृंखला प्रतिक्रिया के अधीन है, पूरक, जो रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन की एक श्रृंखला है, जो कि पूरक प्रतिक्रिया या तो आक्रमणकारी सूक्ष्मजीव के लसिका यानी फट को ट्रिगर कर सकती है, ठीक है, क्लियर, या सूक्ष्म जीवों को मारने वाले स्क्वेमियस कोशिकाओं को आकर्षित कर सकती है, ठीक है, जो आक्रमणकारी या फागोसाइटोस को निगलता कर सकते हैं। एक बार शुरू होने के बाद एंटीबॉडी का उत्पादन कई दिनों तक जारी रहता है, जब तक कि सभी एंटीजन अणुओं को हटा नहीं दिया जाता है। एंटीबॉडीज कई महीनों तक प्रचलन में रहते हैं, उस विशेष एंटीजन के खिलाफ विस्तारित प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, क्लियर। दोस्तों, हमारे इस चैनल में जितने भी नए ऑडियंस हो गए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन समय से आपके यहाँ पहुँच सके, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ हैं। ऑप्शन है ए IgA प्रकार के, बी IgE प्रकार के, सी IgM प्रकार के या डी IgG प्रकार के, ठीक है। तो हमारा इसका सही उत्तर है IgE प्रकार के। क्वेश्चन 11 है, एलर्जी के कारण
निकलने वाला रसायन है? ऑप्शन है ए हिस्टामिन, बी सीरोटोनिन, या सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए हिस्टामिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन है ए डिप्थेरिया के लिए, बी परटयूसिस के लिए, सी टाइफाइड के लिए, या डी टेटनस के लिए। इसका सही उत्तर होगा सी टाइफाइड के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? ऑप्शन है ए बी कोशिका, बी टी कोशिका, सी एपिथेलियम कोशिका, या डी टी हेल्पर कोशिका। इसका सही उत्तर होगा डी हेल्पर कोशिका। क्वेश्चन नंबर 14 है, यौन संचारित रोग है। ऑप्शन है ये खसरा, बी टीबी, सी गोनोरिया, या डी टाइफाइड। इसका सही उत्तर होगा सी गोनोरिया। दोस्तों, यौन संचारित संक्रमण यानी STI, जिसे यौन संचारित रोगों STD के रूप में भी जाना जाता है और पुराने शब्द यौन रोग संक्रमण है, जो यौन गतिविधि विशेष रूप से योनि संभोग, गुदा, मैथुन और मुख मैथुन से फैलते हैं। STI अक्सर शुरू में लक्षण पैदा नहीं करते हैं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप दूसरों को संक्रमण फैलाने का खतरा होता है। STI के लक्षणों और संकेतों में योनि स्राव शामिल हो सकता है। शिश्नस्राव, जननांगों पर उसके आसपास अल्सर और पेल्विक दर्द यानी प्रीप्यूबर्टी बच्चों में STI की उपस्थिति यौन शोषण का संकेत दे सकती है। ठीक है, क्लियर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, विषाणु किससे बना होता है? ऑप्शन है ये प्रोटीन, बी प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, या सी लिपिड तथा प्रोटीन से, या डी DNA एवं RNA से। इसका सही उत्तर होगा बी प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों, विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। इन्हें क्रिस्टल के रूप में भी इकट्ठा किया जा सकता है। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादक नहीं कर सकता है। यह सैकड़ों वर्षों तक सुप्तावस्था में रह सकता है, और जब ये भी एक जीवित माध्यम या धारक के संपर्क में आता है तो उस जीव की कोशिकाओं को भेद कर आच्छादित कर देता है और जीव बीमार हो जाता है। एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है, वह कोशिका के मूल RNA एवं DNA की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना से बदल देता है और उस संक्रमित कोशिका जैसे संक्रमित कोशिकाओं का पुनरुत्पादक को शुरू कर देता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन है ए फाइकोलॉजी, बी वायरोलॉजी, सी बायोलॉजी, या डी भ्रूण विज्ञान। इसका सही उत्तर होगा बी बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17 है, PCR विधि आवश्यक है? ऑप्शन है ए DNA
संश्लेषण में, बी प्रोटीन संश्लेषण में, सी एमिनो अम्ल संश्लेषण में, या डी डीएनए संवर्धन में। इसका सही उत्तर होगा डी डीएनए संवर्धन में। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेस्ट्रिक्शन विकार है। इसका ऑप्शन है ए एक्सोन्यूक्लियस, बी एंडोन्यूक्लियस, सी लाइगेज, डी पॉलीमेरेज। इसका सही उत्तर होगा बी एंडोन्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाशक औषधियाँ। ऑप्शन है ए उत्तक बनाती है, बी दर्द से मुक्ति दिलाती है, सी थकावट में मुक्ति दिलाती है, या डी पीड़ाकारी होती है। इसका सही उत्तर होगा बी दर्द से मुक्ति दिलाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एड्स होता है। ऑप्शन है ए कवक द्वारा, बी विषाणु द्वारा, सी जीवाणु द्वारा, या डी हेलिमिन्थ द्वारा। इसका सही उत्तर होगा बी विषाणु द्वारा। दोस्तों, एड्स होता क्या है? एड्स HIV नामक विषाणु से होता है। संक्रमण के लगभग 12 सप्ताह के बाद ही रक्त की जांच से ज्ञात होता है कि यह विषाणु शरीर में प्रवेश कर चुका है। ऐसे व्यक्ति HIV पॉजिटिव कहते हैं। HIV पॉजिटिव व्यक्ति कई वर्षों यानी 6 से 10 वर्ष तक सामान्य प्रतीत होता है और सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है, लेकिन दूसरों को बीमारी फैलाने में सक्षम होता है। यह विषाणु मुख्यतः शरीर को बाहरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले रक्त में मौजूद टी कोशिकाओं यानी सेल्स व मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट करता है। कुछ वर्षों बाद 6 से 10 वर्ष तक स्थिति हो जाती है कि शरीर आम रोगों से, कीटाणुओं से अपना बचाव नहीं कर पाता है और तरह तरह का संक्रमण जैसे इन्फेक्शन से ग्रसित होने लगता है। इस अवस्था को एड्स कहते हैं।